तो बच्चों अब क्या कर रहे हैं, जो 9.1 एक्सरसाइज है ना, उसके आगे के क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि 12 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो लेक्चर तक कवर कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, हमें इंटीग्रेट करना है कोट स्क्वायर एक्स। तो अब तो समझ में आना चाहिए कि जब आपने टेन स्क्वायर एक्स को सोल्व किया है तो कोट स्क्वायर एक्स को भी कर सकते हो। वो कैसे करोगे, देखो हमें पता है कि कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स ये कितना होता है 1। तो यहाँ से हम कोट स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो हमें इंटीग्रेशन गिवन है कोट स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब ऐसा क्यों लिखा है, अब ये तो आपको समझ में आना ही चाहिए, क्योंकि अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन को ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे होगा 1 इंटू डी एक्स। अब आपको पता है कि कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो क्या होता है बच्चों, माइनस कोट एक्स। क्यों होता है, कई बार समझा लिया, अब आई थिंक एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। 1 का इंटीग्रेशन भी काफ़ी बार एक्सप्लेन कर दिया, क्या होगा x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप अगर टेन स्क्वायर एक्स का आपको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं इंटीग्रेशन, तो कोट स्क्वायर एक्स में कुछ भी नहीं करना, तो ये तो खुद ही गैस कर सकते हो कि कैसे करेंगे। और अगर कोई बच्चा कहे कि सर अगर ये आइडेंटिटी याद नहीं हो तो हम क्या करें, तो उनके लिए भी मेथड नंबर 2 बता देते हैं। आएगी आइडेंटिटी, देखो कैसे, इसको क्या लिखोगे, कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। कोस स्क्वायर एक्स को लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। और यहाँ से अगर इसको ब्रेक करोगे तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा 1, और ये डी एक्स। तो अब तो आगे एक्सप्लेन कर दिया, तो अगर डायरेक्ट अगर ये याद नहीं है तो आप ऐसा भी कर सकते हो। ये मेथड नंबर 2 है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना, एक्चुअली में इंटीग्रेशन का नहीं है, इसको ध्यान से देखोगे ना तो ये मैनिपुलेशन करना है बस इसका, क्योंकि इंटीग्रेशन तो हम देखो बाद में करते हैं। अब देखो इंटीग्रेशन कहाँ पे हुआ है इस क्वेश्चन में, लास्ट में। बाकी जो हमने किया है वो तो मैनिपुलेशन किया है, तो मैनिपुलेशन करो। तो यहाँ पर आपको पता है मैनिपुलेशन कैसे करते हैं, तो हमें दिया हुआ है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स। तो पता होगा ना क्या करने वाले हैं, बस आई थिंक आपने सही गैस किया है। तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बताओ मुझे, नीचे जो लिखा हुआ है ना वो सिंप्लीफाई होगा। कैसे, देखो ऊपर तो आपके पास बचा है स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स, और नीचे देखो ध्यान से a माइनस बी लिखा है। देखो यहाँ पर ये क्या है, इसको मान लो a है माइनस ये b है, ये वापस से क्या हो गया a प्लस b। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बच्चों क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर करोगे अंडर रूट हट जाएगा, माइनस बी स्क्वायर करोगे अंडर रूट हट जाएगा। तो ये क्या आ गया, स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स, और नीचे बचेगा 1। अब 1 को लिखो चाहे मत लिखो। तो अब ये जो इंटीग्रेशन है ना आपके पास क्या है, डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैनिपुलेट करके अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर देखो अब हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन को ब्रेक कर देंगे। 1 प्लस एक्स की पावर क्या होगी 1/2 डी एक्स प्लस एक्स की पावर 1/2 डी एक्स। अब बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या दिमाग लगाना है, देखो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कुछ बताया था। चलो पहले ये बताओ,
इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसमें तो दिमाग नहीं लगाना ना। अरे x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, यही होता है ना। अब यहाँ पर देखो इसी फॉर्मूले में x की जगह हमने लीनियर एक्सप्रेशन इंट्रोड्यूस किया है, ये लीनियर ही तो है, ax+b। तो इसका भी क्या होगा, x की पावर, तो x की जगह क्या लिखेंगे, लीनियर एक्सप्रेशन, x की पावर n+1 अपॉन n+1। बस बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। जो यहाँ पर लीनियर एक्सप्रेशन है इसमें जो x का कोफिशिएंट है ना, यहाँ पर क्या है 1, इसके कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना है। अब 1 से तो चाहे डिवाइड करो चाहे मत करो, बात तो एक ही है। लेकिन मान लो यहाँ पर 1 + 5x होता, फिर तो 5 से डिवाइड करना होता ना, इसलिए मैंने यहाँ पर ये चीज़ बताई है। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, देखो 2/3 1 + x की पावर 3/2। अच्छा यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो लगाओगे c, क्योंकि इंटीग्रेट तो कर दिया हमने, प्लस 2/3 और क्या आएगा x की पावर 3/2 प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। तो अब कहोगे सर ये क्या है, ये तो बहुत सिंपल है। क्यों, क्योंकि हमने tan² x का भी सीख लिया, cot² x का भी सीख लिया, दोनों का निकाल लेंगे अलग अलग। बस हम भी यही कह रहे हैं कि इनको अलग अलग कर लो ऐसे। यहाँ पर क्या होगा, cot² x dx। इसको क्या लिखोगे बताओ, इसको लिखोगे sec² x - 1। अब मत पूछना ये कैसे लिख दिया सर, है ना, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन तो हम करवा चुके हैं ना, अब दोबारा से एक्सप्लेन करने की क्या ज़रूरत है। और इसको क्या लिखोगे बताओ, cosec² x - 1, cosec² x - 1 dx। इंटीग्रेट कर दो, क्या आएगा इसका tan x, इसका क्या आएगा -x। अब देखो बच्चों माइनस लगा हुआ है ना, cosec² x का क्या था बताओ, cosec² x था -cot x -x, और इंटीग्रेट कर दिया प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो आंसर क्या आएगा, tan x प्लस cot x, और ये देखो -x है यहाँ पर प्लस x है, कैंसिल आउट, क्या बचेगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल था। अब यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्यों अच्छा है अभी एक्सप्लेन करेंगे। देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, थोड़ा सा है ना कॉमन सेंस लगाओ। ऐसा क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन कर दिया है, देखो कैसे भाई, आपके पास है इंटीग्रेशन sin x अपॉन 1 + sin x dx। तो आप कहोगे सर नीचे है ना 1 + sin x है, अगर हम इसको 1 - sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो नीचे क्या बनेगा 1 - sin² x, जिसको हम सिंपली लिख सकते हैं cos² x। तो हम कहेंगे बिल्कुल सही बात है, यही तो करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा sin x इंटू 1 - sin x, और इसको डिवाइड किससे करेंगे 1 + sin x से, और मल्टीप्लाई किया है तो क्या आएगा 1 - sin x dx। तो ऊपर क्या हो गया बच्चों, ऊपर हो गया आपके पास sin x माइनस sin² x अपॉन ये क्या होगा a + b a - b a² - b²। तो 1 - sin² x क्या होता है, ये भी मैं ही बताऊंगा क्या, अरे cos² x होता है, लिख दो यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आएगा cos² x। अब इंटीग्रेशन को ब्रेक कर लो, क्या आएगा देखो sin x, चलो लिख देते हैं, कोई बच्चा पहली बार पढ़ रहा होगा तो उसको शॉर्टकट लगेगा ये। तो यहाँ पर क्या आएगा dx, कुछ नहीं ब्रेक कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या आएगा sin² x अपॉन cos² x dx। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, एक तो sin बाई cos क्या होगा आपका tan x, और यहाँ पर फिर बचेगा 1/cos x, तो उसको क्या लिखोगे sec x dx माइनस, अब ये तो मैं नहीं बताऊंगा यार, ये तो tan² x हो जाएगा सिंपली, है ना। तो अब क्या करोगे, अब तो कुछ है ही नहीं ना, अरे अब क्या बचा आपका इंटीग्रेशन sec x tan x dx माइनस tan² x को क्या लिखोगे sec²
x माइनस 1 डी एक्स। sec x tan x का क्या होगा sec x और माइनस यहाँ पर क्या होगा sec स्क्वायर x का tan x और माइनस माइनस प्लस क्या आएगा प्लस x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये आपका आंसर हो गया। तो क्या किया हमने, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। वो क्यों किया है, क्योंकि 1 प्लस साइन एक्स सोल्व होके सिंपली कोस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, फिर इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, देखो इसको कैसे करना है। अच्छा क्यों है, क्योंकि कुछ बच्चे इसको रटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसका दूसरा मेथड क्या हो सकता है उसके बारे में नहीं सोचेंगे, इसलिए कह रहे हैं अच्छा है। क्यों, क्योंकि देखो अभी आप कहोगे सर पिछला क्वेश्चन समझाया ना आपने, उसी हिसाब से अगर इसको 1 प्लस कोस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन हो जाएगा ना, क्योंकि नीचे क्या बचेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, जिसको साइन स्क्वायर लिख सकते हो, और आगे तो ऐसे ही करना है जैसे पिछला क्वेश्चन किया है। तो कहेंगे ठीक है ये तो आपकी बात सही है, लेकिन कोई दूसरा मेथड भी तो सोच सकते हो। वो कैसे सोचना है अभी बताएंगे। पहले एक काम करो, इसको कर लो ऐसे। तो ये मेथड नंबर 1 डाल लो नोटबुक में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस कोस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, थोड़ा सा देखो मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ। नीचे आएगा 1 प्लस कोस एक्स और 1 माइनस कोस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। नोटबुक में लिख के देखो समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस कोस एक्स और नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स क्या बनेगा बच्चों साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको ब्रेक कर लो, क्या आएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा बच्चों कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कोस बाई साइन कोट एक्स 1 बाई साइन कोसेक एक्स, और यहाँ पर क्या आएगा डी एक्स। अब बताओ कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स, रीजन नहीं बताऊंगा, अब कई बार समझा दिया ये क्यों आएगा। और कोसेक एक्स कोट एक्स किसका होता है, अरे इसका इंटीग्रेशन करना है ना, तो किसका डिफ्रेंशिएशन करें कि ये आ जाए। तो कोसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। अगर मैं माइनस कोसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो क्या आएगा माइनस ऑफ माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, या तो फॉर्मूला रट लो बच्चों की तरह। तो क्या आएगा ये माइनस कोसेक एक्स और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब ये तो कोई भी कर लेगा ना, इसमें तो हमें क्या ही बताना है, हमें तो बताना है मेथड नंबर 2, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी आंसर दे सकता है, आंसर सेम ही है। अब मैं कन्वर्जन करके नहीं बताऊंगा एक दूसरे में कि किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, लेकिन हाँ मेथड मैं ज़रूर बताऊंगा क्या है। इस तरीके से लिखा हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ कि कोस 2x का क्या क्या फॉर्मूला होता है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। प्रूफ तो बहुत ही सिंपल है, प्रूफ मत पूछना मेरे से, है ना, क्योंकि अब मैं ये जूम कर रहा हूँ 11th क्लास पढ़ के आए हो ना, तो इनका प्रूफ भी अब दोबारा से देखोगे तो फिर 11th क्लास में क्या किया था, ये तो टिप्स पे होने चाहिए। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर है हमारे पास माइनस कोसेक्स। तो सबसे पहले है ना आपको क्या दिमाग लगाना है, यहाँ पर है 2x, तो यहाँ पर जो फॉर्मूले आए थे ना उसमें एंगल क्या हो गया हाफ हो गया ना एंगल। तो अगर मैं यहाँ पर कोस एक्स को लिखना चाहूँ ना तो यही फॉर्मूले वैलिड हैं, बस जो यहाँ पर एंगल है उसका क्या आएगा हाफ। तो हाफ का मतलब 1/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, और इसी तरीके से आगे लिख लो, ये तो मैंने एक्सप्लेन किया है। अब देखो बच्चों कोस एक्स का कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए यहाँ पर कि जो 1 है वो कैंसिल हो जाए। तो आप कहोगे सर ये भी हमसे पूछोगे क्या, ये लगा दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। क्यों, क्योंकि इसमें 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हो जाएगा तो भाई देख लो, यहाँ पर है 1 माइनस, इसमें लिख लो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर क्या आपके पास dx। अब तो दिख गया ना 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, क्या बच रहा है 1/2
साइन स्क्वायर, अच्छा यहाँ पर x/2 आएगा ना, ये गलती मत करना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो 2 साइन स्क्वायर x/2 dx। अब क्या होगा, ये 1/2 तो बाहर आएगा इंटीग्रेशन से, और यहाँ पर क्या बचेगा देखो, इसको लिख सकते हो आप कोसेक स्क्वायर x/2 dx। अब मुझे एक बात बताओ कि कोसेक स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है। कहोगे सर ये तो बहुत सिंपल है, माइनस कोट x। तो मैं कहूँगा भाई अगर सिंपल है ना तो माइनस कोट और x की जगह क्या लिख दो, x/2, क्योंकि लीनियर ही तो है। अरे ax प्लस b, x का कोफिशिएंट क्या है 1/2 और यहाँ पर b क्या है 0। अरे इतना तो समझ में आता है ना लीनियर क्या होता है, तो लीनियर है। तो इंटीग्रेशन तो आपने किस हिसाब से किया, कोसेक स्क्वायर x के हिसाब से, क्या होता है माइनस कोट x। अब यहाँ पर जो लीनियर एक्सप्रेशन है ना, उसमें जो x का जो कोफिशिएंट है उससे क्या करना होता है डिवाइड, तो अपॉन 1/2 और करो, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट। अच्छा यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लगा दो, तो क्या आएगा माइनस कोट x/2 प्लस c। बस ये आपका आंसर हो गया। तो ये मेथड भी लगा सकते हो, ये तो बहुत सिंपल हो गया ना, इसमें तो कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ा। और एक बात और मैथमेटिक्स में, कि जब भी आपको, ये नोट पॉइंट करके लिख लो, जब भी आपको 1 प्लस कोस और एंगल चाहे कुछ भी हो, 1 माइनस कोस एंगल चाहे कुछ भी हो, ऐसा एक्सप्रेशन आए तो कोस के फॉर्मूलों को याद रखो कि इन दोनों में से हम कोई एक फॉर्मूला यूज करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इंटीग्रेशन में ही याद रखोगे, पूरे मैथमेटिक्स में। तो आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है बच्चों, ये तो डायरेक्ट ही हो गया ना। अरे देखो सबको अलग अलग कर लोगे तो सबका स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमको पता है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो इसको, है ना। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या कर रहे हैं, सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 3 और यहाँ पर क्या है x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 2 की पावर x dx। अब बताओ 1 का क्या आएगा x, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है tan इनवर्स x, और ये तो आपको याद ही होगा sec इनवर्स x, क्योंकि sec इनवर्स x का जो डिफ्रेंशिएशन है वो क्या होता है 1/mod x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको वैसे x भी लिख देते हैं, चलता है इतना, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या आएगा प्लस, अब देखो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन 2 की पावर x है ना, तो a की पावर x का क्या होता है a की पावर x अपॉन ln a। इंटीग्रेशन हो गया तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या लगा दो c, बस ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ करना ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19। तो एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, इसको भी खुद से करने की कोशिश करो क्योंकि ये भी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर है कोट एक्स इंटू क्या लिखा हुआ है tan x माइनस कोसेक x और क्या है dx। तो कोट एक्स को मल्टीप्लाई करो अंदर, क्या आएगा कोट एक्स इंटू tan x dx माइनस इंटीग्रेशन कोट एक्स इंटू कोसेक x dx। अब पता है, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे कि सर हमें तो कोट एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन तो पता ही नहीं है। अब उनको कौन समझाए कि कोट एक्स इंटू tan x बच्चों क्या होता है 1 होता है। अब भी नहीं पता क्या, माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या कोट एक्स इंटू कोसेक x। एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर तो आएगा x और यहाँ पर क्या आएगा मुझे ये बताओ। देखो एक तो बात ये है कि या तो आप फॉर्मूला रट लो, अब मैं इसको बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा, और अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो कोसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस कोसेक कोट एक्स, और यहाँ पर अगर माइनस कोसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा कोसेक एक्स कोट एक्स, तो क्या आएगा माइनस कोसेक एक्स। इंटीग्रेशन हो गया तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लगा दो,
तो आंसर क्या आ गया, x प्लस कोसेक x प्लस सी। क्योंकि देखो बच्चों, अगर इनको समझ के याद रखोगे ना इन फॉर्मूला को, तो रटना नहीं पड़ेगा। आप इस तरीके से डायरेक्ट बताएंगे कि सामने वाले को लगेगा कि अरे इसने तो रट रखा है, ठीक है ना। तो समझने की ये पावर होती है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अब बच्चों, अगर क्वेश्चन नंबर 21 किसी बच्चे से नहीं बन रहा ना, तो एक काम करो, लॉगरिथम का जो चैप्टर है ना, एटलीस्ट उसकी प्रॉपर्टीज एक बार देख लो। क्यों? क्योंकि बच्चों, लॉग का बेस और आर्ग्यूमेंट, देखो मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर कुछ बच्चे पहली बार देख रहे हैं तो इसको तो क्या बोलते हैं, लॉग का बेस, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ARG। अगर ये सेम हो जाता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो कुल मिला के जो हमें दिया हुआ है ना, वो क्या दिया हुआ है समझ में आ गया होगा आपको। अरे 1 दिया हुआ है, 1 का इंटीग्रेशन करना है। क्योंकि 1 अगर देता तो आप डायरेक्ट कर देते। बस ये आपका आंसर हो गया। अब मैं क्या इसमें एक्सप्लेन करूँ ऐसा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22। अब बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 22 है ना, अगर ये लेक्चर आपने ध्यान से फॉलो किया है तो इस क्वेश्चन को आप खुद से सोल्व कर सकते हो। अब वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो मैंने बताया था जब भी आपको 1 प्लस कोस एक्स इंटू और 1 माइनस कोस एक्स टाइप में कोई एक्सप्रेशन मिले, तो आपको कोस एक्स का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है जिससे 1 कैंसिल आउट हो जाए। तो 1 को कैंसिल करने के लिए मैं कोस 2x का फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। दोबारा फॉर्मूला मैं लिख नहीं रहा, अगर पीछे का वीडियो आपने देखा है अच्छे से तो ये भी समझ में आ जाएगा। तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट 2 कोस स्क्वायर एक्स dx। तो यहाँ पर रूट 2 तो बाहर आ जाएगा, और कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आएगा, कोस एक्स, और क्या आएगा, dx। कोस एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो साइन एक्स होता है, ना कि माइनस साइन एक्स, ठीक है, प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23। अब यहाँ पर अगर दिमाग है ना तो वीडियो को पॉज कर लो और खुद से कर लो, क्योंकि अब ये क्वेश्चन है ना बिल्कुल बच्चों वाले आ गए। क्योंकि फॉर्मूला सब आपको पता है, अप्लाई करो, आंसर लाओ। अरे हम इंटीग्रेशन थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, एक तरीके से देखा जाए तो मैनिपुलेट कर रहे हैं चीज़ों को, इंटीग्रेशन तो बाद में कर रहे हैं। और इंटीग्रेशन के नाम पे हम कर ही क्या रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला ही तो यूज़ कर रहे हैं। इंटीग्रेशन तो सिखाएंगे आगे चल के, अभी ये तो कुछ नहीं कर रहे, बच्चों वाली चीज़ें हैं। अब ये फॉर्मूला क्यों यूज़ किया है, अब ये मैं तो बताऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि अलग अलग करोगे तो कैंसिल आउट हो रहा है ना। अरे कोस स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट, 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स मीन्स कोसेक स्क्वायर एक्स dx। इंटीग्रेशन को अलग अलग कर रहा हूँ, और साइन स्क्वायर कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा, कोस स्क्वायर एक्स का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स dx। अब इसका आंसर क्या होगा, माइनस कोट एक्स, और इसका क्या होगा, माइनस और सेक स्क्वायर एक्स का tan x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। बस ये आपका आंसर हो गया। और चलो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मैं आपको इसका मेथड नंबर 2 भी बता देता हूँ। हो सकता है ये आंसर ना दे, कोई दूसरा आंसर दे दे मैनिपुलेट करके। तो देखो बच्चों, इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं है, ये सब डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। क्योंकि ये मैंने सिखा दिया कि इसको हम कैसे कंबाइंड करें, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, इसको 4 से मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 से नीचे, तो इसको लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स कोस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है ना। बहुत ही डिटेल में एक क्वेश्चन हमने ऐसे समझाया था। और यहाँ पर क्या आएगा, 4 कोस 2x अपॉन, ये देखो बच्चों साइन 2x हो गया तो इसका स्क्वायर भी है तो स्क्वायर कर दिया। अब कोस बाई साइन क्या हो गया, 4 तो बाहर ले लिया, कोस बाई साइन कोट 2x, एक बच गया 1 बाई साइन 2x क्या हो गया, कोसेक 2x dx। अब है ना, थोड़ा सा बच्चों यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है, क्लास 12th के हो ना, पहली बार पढ़ रहे हो तो दिमाग लगा लो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ,
आपको पता है कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स डी एक्स क्या होता है? अरे माइनस कोसेक एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, जितने भी एक्स थे ना, जितने भी एक्स थे यहाँ पर देखो, एक्स को हमने किससे रिप्लेस कर रखा है हमारे क्वेश्चन में 2x से। देखो यहाँ पर किससे रिप्लेस कर रखा है 2x, मीन्स लीनियर एक्सप्रेशन से। तो इसको समझ के तो क्या चलो, कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स, उस हिसाब से आंसर आना चाहिए माइनस कोसेक एक्स। और आपको पता है ये आंसर तो आ जाएगा, एक्स की जगह हमने लीनियर एक्सप्रेशन रख दिया। लेकिन करना क्या है, जो भी आपका एक्स का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड भी करना है। अब देखो यहाँ पर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा देते हैं सी, तो यहाँ पर आंसर आपको दिख गया होगा -2 कोसेक 2x और प्लस सी। बस ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना लीनियर वाला, इसको हमेशा याद रखो, आगे बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे इससे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24, ये तो खुद भी कर सकते हो, फिर भी बता देता हूँ। 3 cos x अलग अलग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आएगा dx प्लस 4 sin स्क्वायर एक्स dx। तो 3 बाहर ले लो, cos बाई साइन कोट एक्स 1 sin कोसेक एक्स dx प्लस 4 1 sin स्क्वायर, तो क्या होगा कोसेक स्क्वायर एक्स dx। अब मैं दोबारा नहीं बता रहा, ये क्या आएगा -3 कोसेक एक्स और यहाँ पर क्या आएगा -4 कोट एक्स प्लस सी। ये बच्चों आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर 9.1 आपकी फिनिश। और कल बातें करेंगे जो 9.2 है उसकी थ्योरी प्लस एग्जाम्पल्स प्लस अनसोल्व्ड क्वेश्चन। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।